नमस्कार। जिस तरह दिल्ली में आज जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ एमसीडी के बकाया 13,000 करोड़ के विरोध में उपवास पर बैठे। इस मौके पर पूर्व विधायक सत्यप्रकाश राणा भी राजनगर में उपवास पर बैठे। हर खबर की टीम ने सत्यप्रकाश राणा से बात की, उनका क्या कहना। सर, जिस तरह जो मांग की जा रही 13,000 करोड़ की दिल्ली सरकार से, आखिर क्यों बार बार ये आवाज़ उठाई जा रही? क्या लग रहा ये दिल्ली सरकार सोई हुई है? दिल्ली की सरकार सोई हुई नहीं है। दिल्ली सरकार जानबूझ के निकाय को नीचा दिखाने के लिए पैसा नहीं दे रही। दिल्ली सरकार को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो निगम की सरकार है उसको डेवलपमेंट करने का मौका ना मिले, कर्मचारियों को तनख्वाह ना दे और एक बहुत गंदी राजनीति, एक गंदी साजिश के तहत दिल्ली सरकार ने ये पैसा रोक रखा है। सर, कल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा दिया एमसीडी। देखिए क्या होता है कि खसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति है। जो मुद्दे उनको सुलझाने चाहिए, जिन मुद्दों पे उनको बात करनी चाहिए, हमारे तीनों मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और बहुत सारे निगम के लोग पिछले 18 दिन से धरने पे बैठे हैं। उनसे वो बात नहीं कर रहे, निगम का पैसा दे नहीं रहे हैं, दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं, दिल्ली की जनता से झूठ बोलते रहते हैं। दिल्ली के साथ जो वायदे केजरीवाल ने किए थे वो किसी एक भी वायदे पे खरे नहीं उतरे। अब वो गंदी राजनीति पे उतर आए हैं। वो निगम का पैसा देने के बजाय अनावश्यक रूप से निगम को बदनाम कर रहे हैं। सर, क्या उपवास पे बैठने से दिल्ली सरकार पैसा देगी एमसीडी? हम तो जनता, देखिए फैसला जनता करने वाली है। दिल्ली सरकार को भी जनता ने बनाया है और दिल्ली नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता ने बनाया है। अब हम जनता के दरबार में हैं, जनता तय करेगी क्या करना है। हम तो जनता को जगाना चाहते हैं, जनता को बताना चाहते हैं, दिल्ली के लोगों को हम ये जानकारी देना चाहते हैं कि केजरीवाल झूठा, बेईमान, मक्कार आदमी है। इसने दिल्ली की जनता को गुमराह करके सरकार बनाई है और दिल्ली की जनता को ध्यान में आ जाए कि ऐसे आदमी से बच के रहना चाहिए। सर, जो किसान बॉर्डरों पे बैठे हैं उनको भी 18-20 दिन हो गए और 3-4 बार मुलाकात भी हो चुकी, मगर कोई निर्णय नहीं निकला। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए 1947 में देश आज़ाद हुआ है और आज़ादी के बाद से किसानों की सुध अगर किसी सरकार ने ली है जिम्मेदारी के साथ, वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बहुत अच्छे तरीके से किसानों का डेवलपमेंट हो, देश के प्रत्येक नागरिक का डेवलपमेंट हो और हमारी आय दुगनी हो, इस बात की जिम्मेदारी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी। और इसीलिए सबसे पहला काम उन्होंने किया कि 6,000 रुपये सालाना किसानों के खाते में डालने की एक व्यवस्था शुरू की, जो कि आज तक किसी सरकार ने नहीं की। सर, अगर कृषि बिल की बात करें, क्या बीजेपी फैल हो चुकी कि किसानों तक उसके फायदे के लिए बता नहीं पाई किसानों को, उनको बॉर्डरों पे आके धरने प्रदर्शन करने पड़े? देखिए ये फेल होने वाला विषय नहीं है। कोई भी धरना प्रदर्शन करने वाला आदमी अगर आप ये कहें कि वो पूरे देश के किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो गलत होगा। ये कुछ लोग हैं जो इस व्यवस्था में लगे हुए हैं। अब वो किन किन कारणों से धरना दे रहे हैं, क्या है उसके पीछे, किसका गलत दिमाग काम कर रहा है, ये तो मैं नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन जहाँ तक किसी बिलों का सवाल है, इसमें किसी भी मैं स्वयं किसान हूँ, मैंने खुद अपने हाथ से खेती की है, कहीं कुछ भी ऐसा गलत नहीं है जो किसानों के हित में ना जाता हो। हमने 3 ये बिल ये बनाए हैं। इसमें पहला बिल है कि हम पूरे देश में अपनी जो उपज है, हमारा जो हम उत्पादन करते हैं, वो कहीं भी हम बेच सकें। इसमें क्या बुराई है?
दूसरा है कि हम कॉन्ट्रैक्ट खेती में हम काम कर सकें। हम कोई भी अगर सर तो कंपनी खेती को लेके उसके ऊपर ही सबसे बड़ी राजनीति की जा रही है, क्योंकि मैंने बताया ना किसानों आपको, को बकाया जा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट खेती है अब तुम्हारी जमीन चली जाएगी, वो चला जाएगा। आखिर जो हमारी सरकार है वो क्यों किसानों को नहीं समझा पा रही अच्छी तरह? ये भ्रम फैलाने वाली बात है। कॉन्ट्रैक्ट खेती तो पिछले 60-70 वर्षों से अलग अलग रूप में हमारे बीच में है ही। अब मैं गांव में रहता हूं, मेरे पास 20 एकड़ ज़मीन है, 100 बीघा ज़मीन है मेरे गांव में। हम खेती करते थे आज से 20 साल पहले, मैं खुद खेती करता था अपने हाथ से। अब मैंने खेती करनी बंद कर दी। मैंने अपने खेत किसी को दे रखे हैं उपज पैदा करने के लिए। वो कॉन्ट्रैक्ट खेती हुई कि नहीं हुई? अगर वो व्यवस्थित रूप से हो रही है, अगर सरकार ये कहती है कि हम उसकी जिम्मेदारी लेती हैं, आप अपना खेत कॉन्ट्रैक्ट पे दें, आपके खेत पे कब्जा ना हो, आपको कोई असुविधा ना हो, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अगर ठीक से पालन ना हो तो हमारी जिम्मेदारी है। सरकार उस व्यवस्था को अगर बेहतर ढंग से करना चाहती है, अगर अच्छे ढंग से करना चाहती है तो इसमें क्या बुराई है? तो किसानों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं किसानों को मैसेज देना चाहूँगा कि पहली बार देश में एक राष्ट्रवादी सरकार का गठन हुआ है, एक जिम्मेदार सरकार का गठन हुआ है। पहली बार हमारे देश का नागरिक सम्मान के साथ, बहुत ही आत्म स्वाभिमान के साथ में खड़ा हुआ है। हमारी सरकार का संकल्प है, हम अपनी देश की जनता को नई ऊंचाइयों पे पहुंचाना चाहते हैं। हम अपने देश का चहुमुखी विकास करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे किसानों की आय कम से कम दुगनी हो, और वो लक्ष्य हम प्राप्त कर पाएंगे जब हम मिलकर काम कर पाएंगे। अच्छा सर, मैं लास्ट में पूछूंगा, जैसे दिल्ली में हर वार्ड में या हर मंडल में जो आज उपवास पे बैठे हुए हैं, जो मांग की जा रही दिल्ली सरकार से, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, आपने झूठ बोल के, आपने फ्रेब करके, आपने धोखे से दिल्ली में सरकार बनाई है। आपको शर्म आनी चाहिए। ये झूठ बहुत दिन तक चलेगा नहीं। लोग वर्षों वर्ष आपके इस धोखे को याद रखेंगे। आप जमीन पे आओ, हवा में मत उड़ो, और जो वायदे दिल्ली की जनता के साथ किए हैं उन वायदों को पूरा करने का प्रयास करो। निगम को तंग मत करो। निगम का सहयोग लेके किसी भी राज्य का स्थानीय निकाय उस सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। उसमें किस दल की सरकार है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो विकास को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने वाला अंग है। इसलिए इस अंग को भी अच्छे तरीके से अपने साथ लेते हुए दिल्ली के विकास में सहयोग करो, गंदी राजनीति करना बंद करो। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.